डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं रिएक्शन विद द मेटल, यानी इस क्रिया में हम लोग हाइलो आयरिन का रासायनिक गुणधर्म में पहला रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़े थे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक गुणधर्म में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा हाइलो एरिन का वह होगा धातुओं से अभिक्रिया, यानी हाइलो आयरिन रिएक्शन विद द मेटल। तो यहाँ पर हाइलो एरिन धातुओं से अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर अभिक्रिया हम 5 पढ़ेंगे, जिसमें पहला अभिक्रिया रहेगा मैग्नीशियम धातु से क्रिया, दूसरा अभिक्रिया रहेगा सोडियम धातु से अभिक्रिया जिसे हम फीडिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा अभिक्रिया रहेगा उसे हम बोलते हैं पोर्टज फीडिंग अभिक्रिया, और चौथा अभिक्रिया कॉपर धातु से क्रिया कराएंगे। और लास्ट वाला जो इक्वेशन होगा यानी रासायनिक गुणधर्म होगा वह रासायनिक गुणधर्म होगा जो ध्यान देना है ऑप्शन कराएंगे हम लोग। हाइलो एरिन का ऑप्शन कराकर हम लोग हाइड्रोकार्बन बेंजीन बनाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग को पहला जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाइलो एरिन का धातुओं से क्रिया, वो अभिक्रिया होगा मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो ध्यान देना है पहला रिएक्शन हम लोग पहला जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर सोडियम धातु से क्रिया, ध्यान देना मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बनेगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा उत्पाद के रूप में। तो ध्यान देना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ध्यान देना है अभिक्रिया करके फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान देना है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइलो एरिन के रूप में क्लोरोबेंजीन जो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेंगे हम लोग हाइलो एरिन के रूप में लेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे हम लोग बी, ध्यान देना है
मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे Mg शुष्क ईथर ड्राई ईथर तो बनेगा फेनिल मैग्नीशियम। ध्यान देना है उत्पाद के रूप में बनेगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। यह हाइलोएरिन का तीसरा रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है, जो एक हाइलोएरिन है, मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है उत्पाद। अब दूसरा जो हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है, जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे वह होगा, ध्यान देना है, सोडियम धातु से क्रिया। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। इसे हम बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं, फीटिंग अभिक्रिया। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शुष्क ईथर में ध्यान देना है, शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन, शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन, शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करके, सोडियम धातु से ध्यान देना है, फिटिंग अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से अभिक्रिया करके डाईफेनिल उत्पाद बनाता है। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेंगे और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। तो ध्यान देना है रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग 2 मोल हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। यह है क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na, सोडियम धातु है। यहाँ पर शुष्क ईथर, ड्राई ईथर तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा डाईफेनिल। ध्यान देना है, डाईफेनिल या बाईफेनिल उत्पाद बनेगा। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप जो होते हैं एकल बंध के द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और यह उत्पाद क्या बनेगा, डाईफेनिल बनेगा। प्लस 2
NaCl। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा क्रिया में देख रहे हैं कि शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करके डाईफेनिल उत्पाद बनाता है। तो यह हम लोग दूसरा सोडियम धातु से क्रिया करके क्रिया हम लोग देखें। अब जो तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह होगा नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऊटज फिटिंग अभिक्रिया। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऊटज फिटिंग अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि इसमें उत्पाद जो बनता है वह एल्किल फेनिल बनता है। एल्किल फेनिल बनता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइलो आयरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइलो एरीन तथा एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का मिश्रण ध्यान देना है, यहाँ पे का मिश्रण ध्यान देना है, का मिश्रण गर्म करने पर ध्यान देना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइलो एरीन तथा एल्किल हैलाइड का मिश्रण सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करने पर सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ध्यान देना है, एल्किल फेनिल उत्पाद बनता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग ऊटज फिटिंग अभिक्रिया में जो है ऐसे यौगिक का निर्माण करेंगे जिसे हम बोलते हैं एल्किल फेनिल। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड की क्रिया कराएंगे हम लोग, एरिल हैलाइड की क्रिया कराएंगे हम लोग एल्किल हैलाइड से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्किल फेनिल। यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही अभिक्रिया मोस्ट है। इसके बाद हम लोग अगला जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग वह कॉपर धातु से क्रिया होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान देना है। यह है क्लोरोबेंजीन हाइलो एरिन के रूप में क्या लेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन
यहाँ पर लेंगे हम लोग सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और प्लस CH3Cl। यहाँ पर एल्किल हाइलाइड के रूप में ले रहे हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड लेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर ड्राई ईथर, ध्यान देना यहाँ पे ड्राई ईथर हीट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर बनेगा उत्पाद। ध्यान देना है यहाँ पर उत्पाद बनेगा मीथिल यहाँ पर फेनिल ग्रुप है और यहाँ पर जो है CH3 मिथाइल समूह है और यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। तो ध्यान देना इसका नाम है एल्किल फेनिल या मेथिल बेंजीन, जिसे हम बोलते हैं टालुइन के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं वह कॉपर धातु से क्रिया। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कॉपर धातु से क्रिया। कॉपर धातु से क्रिया। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग हाइलो एरिन की क्रिया कराएंगे कॉपर धातु से। तो ध्यान देना यहाँ पे कॉपर धातु से क्रिया में हम लोग पढ़ते हैं शुष्क ईथर के ऊपर। ध्यान देना है यहाँ पर कॉपर का चूर्ण, ध्यान देना है कॉपर की चूर्ण की क्रिया, ध्यान देना है कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु। ध्यान देना है कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु। यहाँ पर हम लोग कॉपर धातु से क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया, कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से कराने पर क्लोरोबेंजीन से कराने पर बाईफेनिल बनता है। बाई या डाई, बाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उल्मान अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया भी कहते हैं। उल्मान अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कहते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से कराने पर बाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उल्मान अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग
यहाँ पर हम लोग लेंगे 2, ध्यान देना है 2 यहाँ पर 2 मोल लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम लोग कॉपर का चूर्ण लेंगे Cu, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग कॉपर चूर्ण, कॉपर धातु से क्रिया में हम लोग कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से कराने पर बाईफेनिल बनता है। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग ये कॉपर का चूर्ण यानी डस्ट है, तो ध्यान देना है उत्पाद बनेगा यहाँ पे, उत्पाद यहाँ पर बनेगा बाईफेनिल बनेगा। ध्यान देना यहाँ पर हम लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन नहीं लेना, यहाँ पर लेंगे हम लोग आयोडोबेंजीन। ध्यान देना है आयोडोबेंजीन लेंगे हम लोग 2 मोल। यहाँ पर आई है, ध्यान देना है आयोडोबेंजीन। तो ध्यान देना है कॉपर चूर्ण की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में आयोडोबेंजीन से कराने पर बाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उल्मान अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बन गया बाईफेनिल और प्लस Cu(I2), ध्यान देना है। और लास्ट जो हम लोग समीकरण पढ़ेंगे वह होगा हाइलोएरिन का अपचयन। तो यहाँ पर हम लोग हाइलोएरिन का अपचयन कराएंगे और हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन बनेगा। तो लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है। 5वां जो इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्रिया है अपचयन, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्षार की उपस्थिति में क्षार की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना यहाँ पे कॉपर चूर्ण की क्रिया आयोडोबेंजीन, ध्यान देना है। यहाँ पर समीकरण में हम लोग थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, सुधार कर लेंगे। कॉपर चूर्ण की क्रिया आयोडोबेंजीन से कराने पर बाईफेनिल बनता है। इस क्रिया को हम लोग उल्मान क्रिया कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर बनता है बाईफेनिल, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्षार की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का अपचयन निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु, ध्यान देना है क्षार की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का अपचयन निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु द्वारा कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग समीकरण पढ़ेंगे, ध्यान देना है
यहाँ पर हम लोग समीकरण यह क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये इसका क्रिया हम लोग कराएंगे, ध्यान देना है। क्लोरोबेंजीन का हम लोग ऑप्शन कराएंगे 2H, यहाँ पर होगा कास्टिक सोडा NaOH, और यहाँ पर मिश्र धातु होगा, ध्यान देना है, निकेल, ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन करा रहे हैं निकेल, एल्युमिनियम, और यहाँ पर लेंगे हम लोग कास्टिक सोडा। तो बनता है उत्पाद के रूप में बनता है क्या, ध्यान देना है, बनता है बेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन जो है अपचयित होकर बनाएगा क्या, बेंजीन और प्लस HCl। तो इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े, जिसमें मैग्नीशियम धातु से क्रिया, दूसरा पढ़े सोडियम धातु से क्रिया, तीसरा में हम लोग पढ़े ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, और चौथा में कॉपर धातु से क्रिया, और लास्ट इक्वेशन है हम लोग हाइलोजन का ऑप्शन कराए, तो यहाँ पर बेंजीन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोग निश्चित तौर से इक्वेशन जो भी तैयार करें उसको कॉपी पर लिख कर तैयार करेंगे, तो इक्वेशन मिस होने का चांस नहीं रहेगा और एग्ज़ाम बेस्ट होगा।